दिस इज़ आवर अनदर प्रॉब्लम और ये एनसीईआरटी बुक का जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके चौथे का पांचवा पार्ट है एंड द प्रॉब्लम इज़ ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और इसका स्टेप्स भी थोड़ा लंबा जाएगा। हम एक्सप्लेन कहीं कहीं कर देंगे और स्टेप जंप कर जाएंगे क्योंकि बोर्ड पे आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। पहला काम हम लोग करेंगे कि देखेंगे कि कॉसेक और कोट की तरफ हमको बढ़ना है तो हमको ऐसे अब इसको सोल्व करें तो 1 बाई करके फिर किसी तरफ जाएगा नहीं क्योंकि कॉट में चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर नीचे वाला न्यूमिनेटर ऊपर वाला दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो लिख लेंगे आप डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी हैव क्या वी हैव महीन थोड़ा लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए और प्लस 1/साइन। ये तो ऊपर का हो गया। नीचे वाला भी यही करेंगे कि कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1/साइन। सही है, कॉसे साइन है, कॉसे साइन है, ठीक है। अब इसको हम हल कर दें तो ये कॉट के रूप में ट्रांसफर होगा। तो कॉट के रूप में कैसे ट्रांसफर होगा? बीच में थोड़ा लाइन कट गया था। अब इसको हम लोग डिकोड कर देंगे कॉट के टर्म में। तो आप देख लीजिए कि यहाँ कॉट ये हो गया, यहाँ -1 हो गया और प्लस यहाँ कोसेक ए हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ये अरेंज करके आप चाहें लिख दें तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 डिवाइडेड बाई, या फिर ऐसे करने में तो दिक्कत हो जाएगी, कोसेक ए उधर जा नहीं सकता है तो इसको हम वैसे ही रहने दें तो ज़्यादा ठीक है। कहाँ गया मिटाने वाला मेरा? कॉट ए माइनस कोसेक ए कर दें ऐसे पर, क्योंकि कोसेक उधर नहीं ले सकते हैं, यहाँ कर दें या यहाँ भी ऐसे ही लिखे, दोनों सेम ही लिख दें, थोड़ी सी सिमिलरिटी। तो क्या करें कि इसको भी लिखें कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 और यहाँ लिखे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये यहाँ माइनस है और ये यहाँ माइनस है। अब हमको क्या करना है कि ये जो है नीचे के वैल्यू को जो कोसेक और कॉट के टर्म में है 1 में ट्रांसफर करने की कोशिश करनी है। लिहाजा हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार डिवाइड नहीं करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। किस चीज से? कॉट ए प्लस सेक ए से, ठीक है। तो फिर यहां हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉट ए प्लस कोसेक वी हैव। तो क्या है, हम थोड़ा यहां से अब शुरू करें, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो सेम रखेंगे। फिर नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए।
ऊपर वाले को हम लोग अभी एज इट इज छोड़ेंगे, नीचे सोल्व करेंगे। तुम लिख दे cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 इंटू cot a प्लस कोसेक। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ हम ऐसे कर दें, ये एक साथ और ये एक साथ, मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे cot a प्लस कोसेक a से। यहाँ गलती कर सकते हैं कि इसको करें फिर इसको करें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कर देने से फिर बहुत लंबी होगा और हमारा काम फंस जाएगा। यहाँ हमको थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनानी है कि इस दोनों को हम साथ साथ लाएं, कारण कि हमको फिर आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसी रूप में करना पड़ेगा, सोल्व करेंगे। मतलब हम cot a प्लस कोसेक a से अब इस ऊपर एज इट इज छोड़ के नीचे सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे cot a माइनस कोसेक a इंटू cot a प्लस कोसेक a, और ये तो इससे गुना हो गया और प्लस, ये प्लस का चिन्ह होगा, गुना का नहीं। और इसको भी कोष्ठ में आप रखें चाहे तो, cot a प्लस कोसेक a। अब आप देखें, ऊपर हम कह चुके हैं कि हमको सॉल्व नहीं करना है, तो हो गया cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 इंटू cot a प्लस कोसेक। यहाँ आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, चूंकि गुना में है। दिस इज cot a स्क्वायर a माइनस कोसेक a स्क्वायर a इंटू cot a प्लस कोसेक a। अब आप देखें, इस रूप में तो ये 1 नहीं हो सकता है, और यदि 1 होगा भी तो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ क्या है, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, लिहाजा हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। अब -1 यदि आप यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एज इट इज रह जाएगा आपका, वही रिपीट कर दें आप, cot a प्लस कोसेक a -1 इंटू cot a प्लस कोसेक a, ये तो रह जाएगा। यहाँ क्या है कि माइनस यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया, 1 माइनस ले लिया, और तब क्या हो गया, ये रिजल्ट लिख देंगे कोसेक स्क्वायर a, उलट दिए, माइनस cot स्क्वायर, सॉरी cot स्क्वायर a, यस आई एम डूइंग राइट, ये हो गया आपका। और यहाँ क्या था, प्लस है ना, आपने प्लस साइन छोड़ा क्यों, यही गलती हो सकती है, ये प्लस है, प्लस cot a इंटू प्लस cot a प्लस कोसेक a। देखिए अभी गलती हो जाती है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी हो जाता है यहाँ मैथ्स में। तो cot a प्लस कोसेक a -1 लंबी हो गया है, cot a प्लस कोसेक a। अब आप देखें, ये तो होगा जाएगा 1, तो बचेगा क्या, cot a प्लस कोसेक a -1,
कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, क्योंकि ये -1 कॉमन ले लिए हैं तो ये तो 1 हो गया, तो ये -1 यहाँ हो गया। क्योंकि हमको ऊपर से इसको रिप्लेस कर देंगे करना है, इसलिए हम इसको कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 है। तो ये रिप्लेस हो गया, तो आपके पास बचा क्या, कॉट ए, या उलट के लिख दीजिए क्योंकि प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। सो यू हैव फाइंड द रिजल्ट। लेकिन इसमें बहुत लफड़ेबाजी है इस प्रॉब्लम में। पहला तो एक स्टेप आपको साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको कॉट के टर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और दूसरा रिजल्ट आपको कोसेक और कॉट के टर्म में चाहिए, तो यहाँ कॉट प्लस कोसेक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि प्रॉब्लम आगे बढ़े। और यहाँ फिर माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, ताकि ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ही 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको तोड़ें आप और फिर इसको तोड़ें। मतलब कई इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो उसको बोलते हैं हम लोग मैथ्स में, कि गुना करना जोड़ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से अच्छा है कि आप इसको राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग तोड़ें। और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आएगा वैसा ही कोई वैल्यू राइट हैंड, वैसा ही वैल्यू, वैसा कोई नहीं, वैसा ही वैल्यू यदि राइट हैंड साइड को भी तोड़ने में आ गया तो LHS = RHS = प्रूव्ड भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा RHS आ गया, जो थोड़ा सा क्लू था इस प्रॉब्लम में, और आपको कठिनाई होगी क्योंकि हमने भी इस प्रॉब्लम को बना के पहले समझा कि कैसे क्रैक हो सकता है, तब फिर हम आपको इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ बता रहे हैं। संभव है कि हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम एकाएक आए तो हमको भी कठिनाई हो, लेकिन इसको एक बार साइन से डिवाइड करने और दूसरी बात कॉट ए प्लस कोसेक ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के 2 स्टेप को याद रखने के अलावा ये तीसरा माइनस कॉमन लेना, इतना 3 स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना होगा। और हमारा एक सजेशन ये भी है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ के कहीं तक लावें, फिर राइट हैंड साइड को भी तोड़ के लावें, और यदि वो वैल्यू दोनों में आ गया, दोनों के ब्रेकिंग के बाद आ गया, तो हम उस तरह से भी इस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हैं। कभी होगा तो फिर इसको हम लोग देखेंगे उस रूप में करके, अभी हमने इसको देखा नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।